हमको क्वेश्चन दिया है एक्सपेंड एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर यम इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड फाइंड द जनरल टर्म आल्सो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मैक्लेरिन सीरीज से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो मैक्लेरिन सीरीज क्या होता है उसको देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास वाई दे रखा है तो उसको क्या लिख सकते हो मैक्लेरिन सीरीज के हेल्प से, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स अपान वन फैक्टोरियल वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड सो वन। ठीक है, ऐसे सीरीज आगे बढ़ती रहती है। तो हम क्या करते हैं पहले मान लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू जो है वही दे रखा है, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर यम को दे रखा है। तो क्या करते हैं पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, इधर डी वाई बाई डी एक्स जिसको हम वाई वन से डिनोट करते हैं, राइट में क्या मिलेगा, सपोज कर लो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ ब्रैकेट है, इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पावर में यम है तो पहले क्या होगा यम ब्रैकेट के पावर यम माइनस वन होगा, फिर चेन रूल लगा के अंदर का ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या आएगा यम बाहर ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर में ये एक कम होगा यम माइनस वन हो गया। अब चेन रूल लगा के ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में क्या है पहले एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे रूट है, ये क्या है रूट है और अंदर समथिंग है तो रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी डी एक्स ऑफ रूट क्या होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है। तो क्या कर लो वन बाई टू और रूट एक्स की जगह पे क्या है जो वही पूरा लिख लो वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर फर्दर जीरो लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा वन का जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, क्या क्या किया पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, पहले पावर बाहर आया यम, ये ब्रैकेट उसके पावर यम माइनस वन, फिर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया अंदर वाला तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन, फिर इस रूट को डिफरेंशिएट किया तो रूट का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो वन बाई टू ये हो गया रूट एक्स, फिर क्या है रूट एक्स के बराबर तो है नहीं, रूट एक्स क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो फर्दर इसको चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ गया, इतना हो गया। चलो अब क्या करते हैं इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये रूट के पावर यम माइनस वन, ये जो है ब्रैकेट सॉरी ये रूट नहीं ये जो पूरा ब्रैकेट है उसके पावर में क्या लिखा हुआ है यम माइनस वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हम ब्रैकेट के पावर में यम इंटू ब्रैकेट के पावर में माइनस वन लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करेंगे एक जो ब्रैकेट माइनस वन वाला है उसको नीचे ला देंगे, इसको यहाँ पे नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम वाई रख सकते हैं क्योंकि वाई इक्वल टू हमने ये ब्रैकेट माना है तो यहाँ ऊपर हम क्या वाई रख सकते हैं और नीचे ये ब्रैकेट आ सकता है। ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही करते हैं, ऊपर क्या करते हैं यम को रहने देते हैं और नीचे एक ब्रैकेट ला देते हैं तो क्या मिलेगा नीचे हमको एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है, टू से टू काट दो वो तो हट जाएगा, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और क्या प्लस एक्स और नीचे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्स भी था पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या सिंपल ये और ये बचेगा। तो क्या दिख रहा है हमको वाई वन इक्वल टू यम और इसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे हम वाई यूज कर लेंगे तो यम वाई अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमको बचता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो मैक्लेरिन सीरीज में क्या होता है ये सभी वैल्यू हमको पता होना चाहिए, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, साथ साथ निकालते रहते हैं। तो वाई के अंदर क्या करते हैं पहले जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसको जीरो करते हैं तो हमको क्या मिलेगा वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो करोगे जीरो, यहाँ पे जीरो करोगे जीरो, क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट वन के पावर यम, तो वन के पावर कुछ भी करो उसका वैल्यू तो वन ही आता है। ठीक है, तो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल गया वन मिल गया। अब वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो निकाल लेते हैं तो कितना मिलेगा ये यम वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो अपान यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो ये खत्म, सिंपली नीचे वन बचेगा। ठीक है, तो वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है वन है तो वन यहाँ पे आ गया, सिंपली क्या बचेगा यम बचेगा। तो वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना बच रहा है यम के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो हो गया। चलो अब क्या करते हैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो वाई वन आ चुका है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देखो, जिस जितने भी डिफरेंशिएशन हम करने वाले सभी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं डिफरेंशिएशन से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, जिससे होगा क्या ये वन प्लस एक्स स्क्वायर और वाई वन का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू यम स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट में ला दो या फिर उधर ही सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो
अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो। दो चीज़ें प्रोडक्ट, दो चीज़ें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले क्या करते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कितना है, वाई वन का स्क्वायर है। वाई वन का स्क्वायर मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है। हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। करने का मतलब हमको डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या आएगा, जैसे हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन करते हैं तो क्या आता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन आता है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स के बाद जब हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है तो चेन रूल लगा के फर्दर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा, वही ऐसा वाला कॉन्सेप्ट पे जो भी पावर में होता है वो बाहर आएगा। फिर क्या, डी वाई बाई डी एक्स की पावर टू माइनस वन मतलब क्या, वन हो जाएगा। फिर फर्दर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्या डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम, वाई वन मतलब पहला डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या बन रहा है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, सेकंड डिफरेंशिएशन। तो क्या मिल गया हमको, टू वाई वन वाई टू। ये सब बात हमने सक्सेसिव के अंदर बहुत किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्लस अब क्या करो, उसको बाहर रखो, वाई वन का स्क्वायर को, और वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस एम स्क्वायर बाहर। और यहाँ पे भी देखो क्या होगा, पहले पावर बाहर में आएगा, वाई स्क्वायर एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रख लिया। ठीक है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वाई स्क्वायर है उसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले पावर बाहर में आएगा टू वाई के पावर टू माइनस वन वन, फिर वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल लगा कर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, वाई वन। तो ये राइट में कितना है, जीरो है। क्या कर लो, हर जगह से टू वाई वन कॉमन निकाल लो। तो टू वाई वन कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर और वाई टू प्लस टू वाई वन कॉमन, तो एक्स वाई वन बचा माइनस एम स्क्वायर वाई बचा। और क्या राइट में कितना है, जीरो है। तो देखो यार, वाई वन क्या है, डिफरेंशिएशन का टर्म है जो जीरो के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि वाई वन का वैल्यू क्या आ चुका है, एम के बराबर, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हटा देते हैं और सिंस लिख देते हैं, सिंस टू वाई वन कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हटा दो, सिर्फ इतनों को रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, इतना मिल गया। आप क्या करते हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है उसको जीरो करते हैं, जिससे हमको क्या, वाई टू एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या होगा, वाई टू एक्स इक्वल टू जीरो प्लस यहाँ पे एक्स है इसको जीरो करोगे, ये इसको पूरा जीरो बना देगा। यहाँ पे देखो कितना है, माइनस एम स्क्वायर है और वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू राइट में कितना है, जीरो। वाई इक्वल टू वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है, वन के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। तो इसको राइट में भेजोगे एम स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, वाई एट एक्स इक्वल वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसके करो सभी वैल्यू अपने सीरीज के अंदर पुट कर दो। वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना आ गया, एम स्क्वायर के बराबर आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो आपको वाई थ्री का वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस इसको यू भी रूट लगा देना, यहाँ पे भी यू भी लगा देना, यहाँ पे एम स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलो हम दो को ही सॉल्व करते हैं, तीसरा आप कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सभी सॉल्व करो, दो तीन कर लो उतना बहुत है। ठीक है, इसको नोट करो। चलो तो क्या करो, बस अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करो। तो y इक्वल टू क्या माना था हमने, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एम माना था। कितने के बराबर होगा, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू वन के बराबर, प्लस एक्स अपान वन फैक्टोरियल वन, वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना, एम के बराबर। तो वन प्लस एक्स एम हो गया प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। देखो उसने बोला था जनरल टर्म लिखने के लिए। ठीक है, तो कुछ बातें नोट करो। जब यहाँ पे एक्स है तो एम के पावर वन है, जब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर हुआ। जब इसके आगे वाले टर्म सॉल्व करोगे तो वहाँ पे एम का क्यूब आने वाला है। ठीक है, तो जनरल टर्म आप क्या लिखोगे, अगर एक्स के पावर एन है तो एम के पावर भी क्या होगा, एन ही होगा। और नीचे क्या आता है, जो यहाँ पे होता है उसी का फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे वन है, नीचे वन फैक्टोरियल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे एन का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये मिल गया हमको जनरल टर्म। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो।